ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के आदेश और आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सत्संग मेरा है ये अभी कुछ दिन पहले का ही है। सबसे पहला सत्संग जो मेरा है वो है मंडे का, जिस दिन सोमवती अमावस थी। अमावस के दिन हमारे यहाँ पितरों की पूजा करी जाती है। तो मैं अपने ससुराल पक्ष से तो जो भी हम लोग पूजा के लिए करते हैं वो कर चुकी थी। मेरी मदर जो मंडे था तो मेरी मदर को अपने हमारे पितरों के मंदिर जाना था और वो अकेली थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं उन्हें मंदिर ले जाऊं। तो मैं अपनी मदर के पास ही रहने गई हुई थी। जो मंदिर हमारे पितरों का मंदिर है वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें कोई कन्वेंस लेनी पड़ती है, चाहे वो कार हो, टैक्सी हो। तो उस दिन कोई कार अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो बुक करना था। मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ, और मैं कभी कोई कैब या ऑटो भी बुक करती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र पढ़कर ही करती हूँ, ताकि जो भी हो गुरुजी की मर्ज़ी से हो, उनकी इच्छा से हो, चाहे कोई भी कन्वेंस बुक हो। उस दिन कोई कन्वेंस बुक हो ही नहीं रही थी। मम्मी और मैं बहुत देर से वेट कर रहे थे, और हम लोगों ने यही सोचा था कि हम दर्शन करने के बाद ही पानी या फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, तो हम खाली पेट ही जाना था हमें। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी कोई भी कैब या ऑटो नहीं हो रहा है, प्लीज़ हमारी कोई कैब ऑटो करवा दीजिए। मुझे मेरी मदर की ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि उनकी अभी सर्जरी होके चुकी है और उनको ख्याल रखना पड़ता है, दवाई लेनी होती है और वो दवाई भी नहीं ले सकती थी। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी। हम अरदास करते ही हमारी एक कैब बुक हो गई, जिसमें बैठ के हम निकल पड़े। जब हम मंदिर पहुँचे तो कोई भी ऐसा मौसम नहीं था। जब हम निकले थे तब तो नॉर्मल मौसम ही था, धूप छाँव का मौसम था, लेकिन मंदिर पहुँचते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी संगत जी कि हम मंदिर में अंदर जा ही नहीं पा रहे थे, गाड़ी से बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। हाँ, मेरी मदर ने जो ड्राइवर जी थे, वो सरदार जी अंकल थे। तो मेरी मदर ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें सिर्फ दर्शन करके ही आना है, हमें 10 मिनट लगेंगे, आप हमारे लिए वेट कर सकेंगे। जनरली जो भी कैब वाले होते हैं वो कभी किसी के लिए वेट नहीं करते, बिकॉज वेटिंग के पैसे अलग से लगते हैं। पर वो अंकल जी इतने स्वीट थे, उन्होंने रेडीली एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा। और एक और बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी संगत जी, जब हम गाड़ी में बैठे थे तब हमने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन 10-15 मिनट बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि जो गाड़ी जिसमें हम बैठे थे, वो उस गाड़ी में उन सरदार जी अंकल जी ने एक बहुत सुंदर स्वरूप लगा रखा था गुरुजी का। उसे देख कर बस यही महसूस हो रहा था कि गुरुजी हमें खुद अपने साथ लेके जा रहे हैं मंदिर। वो हमारे साथ ही हैं और वो ही हमें वापस छोड़ के भी जाएंगे। तो यहाँ इतनी बारिश हो रही थी, बहुत मुश्किल से हम लोग गाड़ी से निकले, और निकलते ही हम लोग आधे भीग चुके थे, बिकॉज इतनी तेज़ बारिश थी। और मंदिर का पत्थर इतना चिकना था, तो मुझे मेरी मदर का हाथ पकड़ के चलना था ताकि वो गिरे ना। और 10 मिनट में तो किसी भी हालत में हमारे दर्शन पूरे नहीं हो सकते थे, जैसा कि हमने अंकल जी को बोला था। तो हम दर्शन तो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर डर लग रहा था कि अंकल जी गुस्सा हो जाएंगे कि 10 मिनट की बात थी और यहाँ तो बारिश इतनी हो रही है, हम जल्दी जल्दी दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। पर सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ा था कि जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। ये जो बारिश हुई है शायद ये अमृत वर्षा हो, जो हमारे दर्शन को सफल कर रही हो। मन में तो यही भाव आ रहा था। जैसे ही हम पितरों के मंदिर में फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी ही होगी हमने कि हमने दरवाज़ा खोला, तो अंदर से एक बिल्ली भागती हुई आई, और वो इतनी ज़ोर से डरी, वो पहले मेरे पैरों से टकराई और उसका एक छोटा सा नेल मेरे पैरों पे लगा, और उतनी ज़ोर से फिसली मेरे पैरों के पास, उसका नेल मुझे लगा और फिर वो भागती चली गई। तो मुझे उस टाइम ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने मुझे नेल मारा है, पर मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने ऐसे निकाल दिया। ये बिल्ली किस रूप में आई, ये गुरुजी तो नहीं थे, क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने बस यही प्रार्थना की थी गुरुजी से कि एक बेज़ुबान जीव बारिश से बचने के लिए मंदिर में छुपा था और हमारे कारण उसको निकलना पड़ा, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था।
मुझे बाद में ही रियलाइज़ हुआ ये बात कि बहुत छोटा सा एक पिन की तरह मुझे पिंचिंग हो रही थी। उसका नेल मुझे बहुत पतला, एक थोड़ा सा ही नेल मुझे चुभा था, जिसका ज़्यादा खून भी नहीं निकला, पर मुझे उसके लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मैं यही सोच रही थी कि शायद गुरुजी ने कोई कष्ट डाला होगा। हम दर्शन करके जैसे ही वापस आए, बारिश तब भी हो रही थी। गाड़ी तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उन अंकल जी ने स्पेशली गाड़ी बैक करी और वो बिल्कुल मंदिर के सीढ़ियों तक गाड़ी ले आए, ताकि हम बिल्कुल निकलते ही एकदम गाड़ी में बैठ जाएं और ना भीगें। हम आधे से ज़्यादा भीग चुके थे, लेकिन फिर भी उन अंकल जी ने बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रोक टोक के हमें बैठने दिया। उनकी सीट गीली हो जाएगी, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा और हमें घर तक छोड़ा। मैं बस यही बताना चाहूँगी कि ये सत्संग जो मेरे साथ हुआ, मुझसे बस यही लगा कि मम्मी और मेरी मम्मी और मुझे गुरुजी अपने साथ लेके गए, दर्शन करवाए, फिर घर भी छोड़ के गए। वो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते, उन्होंने यही प्रूफ किया। जो भी हमारे साथ हुआ, उन अंकल जी के लिए गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि वो उन पे हमेशा मेहर करें, हम सब पे मेहर करें, और हमारा इतना साथ देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये तो सुबह की बात रही। उसी दिन 2 सितंबर को एक और सत्संग हुआ, जो गुरुजी का सत्संग हुआ मेरे जीजाजी के साथ। हालांकि वो ये सत्संग खुद शेयर करना चाहते थे, पर वो किसी कारणवश शेयर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये सत्संग शेयर कर दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्संग था उनके लिए। वो मेट्रो से कहीं आ रहे थे अपने काम के रिगार्डिंग, और जैसे ही वो उतरने के लिए खड़े हुए तो बहुत भीड़ थी, और भीड़ में उन्हें पता लगा कि किसी ने उनका फ़ोन चुरा लिया है। और उनको ये फ़ील हो गया था। कोई अंकल जी थे जो उनके साथ खड़े थे, और उनको पूरा यकीन था कि उन्हीं अंकल जी ने उनका फ़ोन निकाल लिया है। ये नॉर्मल सी बात है, ये तो हर किसी के साथ नॉर्मली हो ही जाता है दिल्ली मेट्रो में। जो सत्संग हुआ वो ये था कि जब मेरे जीजाजी यहाँ वहाँ परेशान होकर घूम रहे थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, कोई उनको फ़ोन भी शेयर नहीं कर रहा था, ताकि वो अपने घर पे बता सकें कि उनका फ़ोन चोरी हो गया है और वो अब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इतना इजीली। उसी टाइम एक लड़का पता नहीं कहाँ से आया, छोटे अंकल जी थे, वो होंगे कुछ यंग, उनसे तो छोटे ही थे। उन्होंने उनका कृषिव नाम बताया था। उन्होंने आके उनकी इतनी मदद की, उन्होंने अपना फ़ोन दिया, वो उनके साथ पुलिस स्टेशन तक जाके रिपोर्ट लिखवा के आए। उन्होंने उन्हें सारा प्रोसीजर बताया जो जीजाजी को नहीं पता था। और जीजाजी ने मुझे यही बोला कि पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा कष्ट था, तो जो गुरुजी ने फ़ोन चुराने में छोटे में ही काट दिया, और वो स्वयं उन अंकल जी के रूप में, उन छोटे अंकल जी के रूप में आए, मेरी मदद करे, सारा काम करवाया, सारी कार्रवाई करवाई। उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला था कि उस दिन उन्हें सही मायने में लगा कि गुरुजी उनके साथ हैं, उन अंकल जी के रूप में, वो उनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। वरना संगत जी, आपको पता ही होगा, आजकल के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने ही अपनों का साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे में एक स्ट्रेंजर, एक अननोन अंकल जी ने उनकी इतनी मदद करी। वो आए थे छोटे अंकल जी, वो गुरुजी ही थे जो उन अंकल जी के रूप में आए, उन्होंने इतनी मदद करी मेरे जीजाजी की। मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया और आज तक खड़ा है हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं इन सत्संग को शेयर करने का पीछे मेरा बस यही एक रीज़न है संगत जी। मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप जब भी उन्हें दिल से याद करेंगे, वो हमेशा आपके साथ ही होंगे। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी मदर के पास रहने गई थी, तो कल मुझे वापस आना था। कल थर्सडे था, तो कल वापस आते मेरा मन बहुत उदास हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतने दिन उनके साथ रही है, मुझे अपने घर जाना है, तो थोड़ी उदासी सी हो रही थी। मुझे आज तक कभी भी बटरफ्लाई नहीं दिखी थी। जैसा मैंने सुना था कि गुरुजी के जो संगत जी दर्शन करती हैं, वो बटरफ्लाई के रूप में भी करती है, लेकिन मुझे ऐसे कभी मैंने बटरफ्लाई को खुद अपनी आँखों से नहीं देखा था। तो कल शाम को जब हम निकल रहे थे,
तो एक छोटी सी बहुत प्यारी सुंदर सी येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे आसपास ही घूम रही थी। मैं और मेरी बहन बाहर बैठे थे बालकनी में जाने से पहले, और वो बार बार हमारे सर के ऊपर से घूम के जाती थी। बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई थी, और शाम के वक्त अंधेरा भी हो चुका था। हम लोग यही सोच रहे थे कि इस टाइम तो बटरफ्लाई दिखती ही नहीं है, ये कहाँ से आई है। और ऊपर पंखा चल रहा था, तो हमें बार बार बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये पंखे के बीच में ना आ जाए और इसको चोट ना लग जाए। तो हमने पंखा भी बंद करा, और मेरी बहन ने बहुत हिम्मत करके उसको पकड़ा भी और एक पौधे के अंदर खड़ा रख दिया कि ताकि उनको चोट ना लगे। लेकिन फिर वो उड़ उड़ के हमारे आसपास ही घूम रही थी। तभी मन में स्ट्राइक हुआ, मेरी बहन के भी और मेरे भी भाव, एकदम हम दोनों के मन में साथ ही भाव आया कि ये गुरुजी हो सकते हैं। वो बटरफ्लाई के रूप में सबको दर्शन देते हैं, आज वो हमें दर्शन दे रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, चाहे तू अपनी माँ के घर में हो या अपने ससुराल में हो, कहीं भी हो मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ ही रहूँगा। और इसके बाद भी जब मैं अपने अपने हस्बैंड के साथ हम लोग घर के लिए निकले गाड़ी में, तो संगत जी मुझे इतने इंस्टेंसेस मिले, इतने एक्सपीरियंसेस हुए कि जो ये प्रूव कर रहे थे कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। मुझे 4x9, 2x7 ऐसे एंजल नंबर्स की कार दिखती रही। आज तक मुझे 4x9 नंबर की गाड़ी कभी नहीं दिखी थी, फर्स्ट टाइम दिखी। 4 बारी 7 नंबर्स की गाड़ी दिखी। और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के स्टिकर्स कितनी गाड़ी पे नज़र आए। घर पहुंचने तक मुझे इतने स्टिकर्स नज़र आए गाड़ियों के पीछे, जो मुझे यही ऐसा भाव दे रहे थे कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, वो मेरी माँ के घर से निकले हैं और वो मुझे मेरे घर तक मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। मुझे डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ख्याल रखेंगे। मेरे अंकल जी अभी गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं, वो उनके आगे हाथ ज़रूर जोड़ते हैं। मैं कभी भोग लगाती हूँ तो वो भोग उनके आगे रख भी देते हैं, पर इतना वो शायद जुड़े नहीं हैं उनसे। तो मैं पर कल जब वो सारे एंजल नंबर्स की गाड़ी उनको दिख रही थी, स्टिकर्स दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा इम्प्रेस हो रहे थे कि गुरुजी की गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब इतने सारे लोग हैं जो गुरुजी को मानते हैं। मैं मन में यही सोच रही थी कि आप भी गुरुजी को मानने लग जाएं, तो फिर आप भी उनकी संगत बन जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा। मैं और आप साथ में मिलके गुरुजी की प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। पर जैसा गुरुजी चाहे, वो जिसको अपनी संगत बनाना चाहते हैं बना ही लेते हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कल मन बहुत उदास हो रहा था, अगर आप मेरे साथ नहीं होते, आप मेरे साथ घर नहीं आए होते, तो शायद मेरा मन उदास ही रहता। मैंने बस उनसे अरदास लगा रखी है, जो प्रॉब्लम्स घर में आ रही हैं उसे प्लीज़ ठीक कर दीजिए, रिश्तों को ठीक कर दीजिए। मेरी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका भी मुझे मदद कीजिए। एंड आई एम श्योर गुरुजी ज़रूर मेरी सुनेंगे। वो शायद मेरा टेस्ट ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी टेस्ट ज़रूर लेते हैं, सबका टेस्ट लेते हैं, सब संगत जी का टेस्ट लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और ये सब करके बस वो यही टेस्ट करना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं कि आप गुरुजी को सिर्फ सुखों के दिन में याद कर रहे हैं, दुखों में क्या पता आप उन्हें भूल जाएं, या सिर्फ दुख में आप उन्हें याद कर रहे हैं और सुख के दिन आते ही आप उन्हें भूल जाएं। तो इसी चीज़ को वो चेक करते हैं, और शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं जानती हूँ जो होगा उनकी मर्ज़ी से ही होगा। थोड़ी घबराहट ज़रूर होती है, क्योंकि इंसान है हम लोग, इन्हें इनहेरिट नेचर है ये आपकी इंसान की, कि वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं गुरुजी के पास आके बैठ जाती हूँ, वही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बस यही मेरा कुछ सत्संग थे मेरे जो इस वीक हुए, और मैं इसको सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी। कुछ मीठे, कुछ खट्टे पल, जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे गुरुजी के साथ हुए, मैं वो सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी। इस पूरे सत्संग को बोलने के दौरान अगर मुझसे कुछ गलत निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे छोटा तुच्छ प्राणी समझ के माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं बस वही बोलना चाहती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। अगर मैं अपने पास से कुछ गलत बोल भी देती हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले गुरुजी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ सब गलतियों के लिए, और संगत जी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो जो किसी को हर्ट कर गया हो।
बस मैं इसी भाव के साथ कि मैं गुरुजी पे ही विश्वास रखूँगी, अपना अपना पूरा समर्पण उनके आगे रखूँगी, अपने इस सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ और तैयारी करती हूँ अपने अगले सत्संग की। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को जय गुरुजी। सागर अंकल जी को एवं उनके परिवार को विशेष जय गुरुजी। ऑलवेज ब्लेसिंग। जय गुरुजी। मंत्र कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज में जो विशेषकर हेल्थ केयर के बारे में जो मैसेज दिए हैं उससे मैं बहुत 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 मतलब जानकारी हासिल की हूँ और बहुत बहुत शुक्राना अर्पित करती हूँ श्री गुरु जी के श्री चरणों में। और आज मैं हेल्थ इज वेल्थ। सच संगत जी, सचमुच हम सब समझ रहे हैं कि हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। हमारे गुरु जी ने हम सब बच्चों के लिए हेल्थ के लिए, जिससे हम बीमार ना हो, बीमारी होने से पूर्व कि हमें सत्संग के माध्यम से संकेत देते हैं, जिससे हम सब हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नकारात्मक विचारों से बचने के लिए हमें गुरु एवं ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, मंत्र जाप, अमृत बेला, शिव पुराण, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, माता जी का माला जप, जप जी का पाठ, सुखमणि जी का पाठ, गुरुवाणी एवं जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद का सेवन करना कितने फायदेमंद है, ये तो हम सभी संगत जनों को बहुत ही लाभ भी मिला है और हम सब अवगत हुए हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। साथ ही जिनको जरूरत है उन्हें भी शायद बता पा रहे हैं। किंतु इसके साथ ही साथ गुरुजी चाहते हैं कि उनके बच्चे अनुशासित तथा संतुलित जीवन जिए, साथ ही योग करें, प्राणायाम करें, प्रकृति के छांव में, पार्क में, जहां भी शुद्ध वायु मिले टहलें और व्यायाम करें और अपने ओरा को मजबूत बनाएं। यदि हमारा ओरा मजबूत होगा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा तो है ही, साथ ही साथ हम अपने शरीर को और अपने ओरा को यदि मजबूत बना लेते हैं, साथ ही कुछ गुड आदतें, कुछ अच्छी आदतें भी हम आजमाते हैं, तो उससे हम कम से कम बीमार पड़ सकते हैं। यही गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेज में ये भी बताया कि बेटा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद भी लेना जरूरी है और अपने मैसेज के माध्यम से यह भी कहे हैं कि तुम पूरी नींद लो और बिल्कुल बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे नाल ही हूँ। इतना प्यार, इतना दुलार अपने बच्चे के लिए केवल माता पिता ही करते हैं और पिता परमेश्वर, गुरु, गुरुवेश्वर, महाशिव तो हम सबके पिता हैं। इस बात के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज ही हमारे गुरु जी का एक आवश्यक मैसेज भी प्राप्त हुआ है मुझे। पुत्र, आप सबके लिए गुरु जी का मैसेज है कि मेरा स्वरूप, मेरा ब्रेसलेट बाहर से ना खरीदें, उसमें मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग नहीं होती है। बड़े मंदिर से ही लेना
उसमें मेरी ब्लेसिंग्स होती है। जब तुम बड़े मंदिर में आते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स लेकर जाते हो और सीधे अपने घर में पहुंचना, इधर उधर नहीं जाना। साथ ही चेतावनी देते हैं कि आजकल तो पैसों में भी ब्लेसिंग लोग दे रहे हैं। यह जल प्रसाद भी दे रहे हैं। उन जल प्रसाद जो पैसे में देते हैं उन्हें अपने घर में लेकर ना जाएं। अपने घर में ही आप तांबे के लोटे में जल ब्लेस कर सकते हैं। उसमें अब मेरी ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि अधिकतर जो पैसे लेकर जल प्रसाद देते हैं उनके घर के जल में नेगेटिविटी होती है, जो आपके घर जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे घर में ही हूँ। तुम मेरे स्वरूप से ही जल प्रसाद बना सकते हो। तुम्हें किसी के घर जाकर ब्लेसिंग लेने की जरूरत नहीं है। सत्संग में जो सत्संग सुनो, शब्द सुनो, गुरुवाणी सुनो, तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे मैसेज है गुरु जी का। गुरु जी का प्रसाद स्वरूप मैसेज है। तितली भी गुरु जी का ही रूप होती है। दर्शन कर लीजिए, गुरु जी का जाप कर लीजिए, उनके रंगों में बसी होती है। दिव्यता की छवि हर पल महसूस करते हैं हम। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे है संगत जी। बेटी, बॉडी में कोई दिक्कत चल रही है तो सुबह खाली पेट गर्म पानी, अदरक का टुकड़ा चबाकर पी लेना। यह हार्ट की बीमारी से बचाता है। कभी कभी लहसुन भी खाना चाहिए। सुबह खाली पेट सुबह खाली पेट गर्म गर्म जल भी ले लेना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला मैसेज गुरु जी का। मेरे बच्चों, बुरे परिस्थितियों को झेलते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, हर एक इंसान जो तुम्हारा साथ दे रहा था वो मैं ही था। कभी यूनिवर्स के रूप में तेरे कर्म तक तुझे बुरे लोगों के बीच रखा, तुझे मजबूत बनाने के लिए। पर मैं तेरे साथ हमेशा था और हूँ और रहूंगा। अब तक मैं तुम्हारे जीत का इंतजार किया। अब खुशियां यानी कामयाबी के लड्डू तुम्हें मिलने वाले हैं। बच्चों, गुरु जी दा शुक्राना करो। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु भक्ति से, ईश्वर भक्ति से जो फायदा होते हैं, अनेकों फायदे, उनके बारे में गुरु जी ने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। तितली के हर उड़ान में तितली की हर उड़ान में गुरु जी का नाम बसा है। भक्ति के रंगों से जीवन का हर अंधेरा मिटा है। उनकी कृपा से ही मन को शांति मिलती है। गुरु जी को भक्ति में हर दर्द छिप जाता है। यही बता रहे हैं कि जैसे सुबह के उजाले में अंधेरा कम हो जाता है, वैसे ही शुक्राना करने से, गुरु भक्ति करने से, मंत्र जाप करने से, पाठ करने से भी जीवन के अंधेरे, दुख, नेगेटिविटी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आ जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अमृत बेला तो स्वयं नाम में ही अमृत है, अमृतमय है। अमृत बेला के लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि अमृत बेला में उठकर जब तुम सिमरन करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति और सुख आएगा जो कभी ना टूटने वाला होगा। गुरु कृपा से हर अंधकार मिट जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे मैसेज में गुरुपा कहते हैं कि बच्चों, क्रोध क्रोध से भी बीमारी उत्पन्न होती है। क्रोध की अधिकता ठीक नहीं है। यह बीपी बढ़ाता है और उसके पश्चात नाना बीमारी भी होती है। इसलिए क्रोध को कम करने के लिए सुबह खाली पेट 2 मीठे सेब बिना छीले चबाकर खाएं। 20 से 25 दिन तक आजमाएं, फिर धीरे 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 क्रोध शांत होने लगेगा। वैसे हमारे गुरुजी जल प्रसाद जो हमें देते हैं, हमें बताते हैं, वह तो अपने आप में अमूल्य दवा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
गुरु जी का संदेश है, पुत्र मेरे कोल लोटा ब्लेसिंग के लिए आते हो, लोटे को पहले नींबू और नमक से धोया करो, साबुन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। यूं ही मार्केट से सीधा मंदिर लेके आ जाते हैं, तुम आ जाते हो, गलती तुम खुद करते हो। पुत्र हमेशा कोई भी काम करो पूरी जानकारी के साथ करो, तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय गुरु जी। सच्ची बात है संगत जी, हम प्रकृति से, गुरु भक्ति से एवं अच्छी आदतों से, अच्छी प्रवृत्ति से अपना, अपनों का और संसार का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि पूरा संसार हमारे महाशिव जी का, गुरु जी का ही परिवार है। गुरु जी आपके हर आदेशों और निर्देशों का पालन करते हुए आपके स्नेह आंचल में रहना हम सब संगत चाहते हैं गुरु। इसीलिए मैं अपने सत्संग को अल्प विराम देने से पहले 2 वाक्य कहना चाहूंगी। गुरु जी वचन है, गुरु वचन, पुत्र जीवन की असली खुशी और सुकून संसार की दौलत या इच्छाओं में नहीं है, बल्कि प्रभु की भक्ति और सेवाओं में है। दुनिया के हर रिश्ते, हर मोह एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गुरु और भगवान का साथ तो अनंत है, अनमोल है। जय गुरु जी। आपने हमें वह पाठ सिखाया कि हम अब पीछे पलटकर देखने वाले नहीं हैं, आपके चरण शरण में हैं और हमेशा हमेशा के लिए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरण में अर्पित है। गुरु जी आपकी दया से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो प्रभु जी, फिर किस चीज की कमी है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरु जी, करते हो आप गुरु जी, हमारा काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सबका सब काम हो रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 गुरु जी। मंत्र कहते हुए अपने शुक्राना को अल्प विराम देकर अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गणेश जी, जय गुरु जी, जय गणेश जी, जय जय गणेश, जय गणेशा काटो कलेश। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना। संगत जी, सारी संगत जी से हाथ जोड़ के नमन करते हुए सबको लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेके आप सबसे हाथ जोड़ के आज्ञा लेते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरु जी के आगे ही बैठी हूँ। गुरु जी आप अपनी बेटी को अपनी चरणों में रख लेना और इस सत्संग को कृपा आप अपनी चरण कमलों में रख लेना। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा हुई है सत्संग शेयर करने के लिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में से मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरु चरण नमो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम
अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम बार शुक्राना। परम पिता परमेश्वर को लाख लाख बार शुक्राना। हमारे भगवान शिव शंकर को अनंतम बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मेरे हाथ थमने के लिए शुक्राना, मुझे अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना, हाथ थाम के शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना, मेरे हर गलती को माफ़ करने के लिए शुक्राना, जाने अनजाने में जो भी भूल हुआ है इन सब कुछ गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना, पूरे परिवार पे इतना सारा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की जो कलम है आपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना बाबा, आपको लाख लाख बार शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपकी चरण कमलों में अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। सागर अंकल को अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी, सागर अंकल को आप ढेर सारा ब्लेसिंग दे देना। गुरुजी, संगत जी, जो मैं बोल रहा था ये सत्संग 2 दिन पहले की है। गुरुजी हम सबको बोलते हैं ना कि जल प्रसाद पिया करो, और जल प्रसाद के अंदर गुरुजी के लॉकेट 7 मिनट तक रख के वही जल प्रसाद को पीना चाहिए। संगत जी, गुरुजी तो हर पल कुछ ना कुछ मैसेज में सिखाते रहते हैं हम सबको, ये करना है, ये करने से हम सब अच्छे से रह पाएंगे। संगत जी, गुरुजी की हर पल ध्यान हम सबको दिखते रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं ना, मैं एक ही टाइम पे हर किसी जगह पे जा सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जो मैं बोल रहा था संगत जी, 2 दिन पहले की बात है। यहाँ पे एक भाभी है, हर शाम पे हमारे इधर आके बैठ जाती है संगत जी। गुरुजी वो भी मुझे पूछते रहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, 5 बजे से मंदिर में आके क्या करती हूँ, वो थोड़ा बहुत पूछ लेता है संगत जी। तो मैंने गुरुजी की बात बोला, मैंने नहीं बोला। गुरुजी कहते हैं ना, मैं जब चाहती हूँ तब आप किसी से जाके मिलती हो। ये भी गुरुजी की मर्जी होता है कि गुरुजी की जो बात चलते हैं, गुरुजी जो हमारे मन में जो कुछ भी डालते हैं ना हमारे दिमाग में, वो किसी और के आगे किसके पास जाएगा, ये गुरुजी को पता चलता है संगत जी। उस दिन हुआ बात कर रहा था संगत जी, जल प्रसाद के बारे में भी उन्होंने सुना। मैं जो चंदन तिलक लगाती हूँ वो भी पूछा, मैंने उनसे भी बोला। उसी शाम पे उनकी बहुत तबीयत ख़राब था, उनकी गैस हुआ था। वो बोल रहे थे कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैंने बोला, ऐसे लगा संगत जी कि मेरे अंदर से गुरुजी बोल रहे हैं, जाके जल प्रसाद पिला दे। संगत जी, मेरे बटल में हर पल जल प्रसाद रहते हैं। उसी जल में मैं जल मिलाते हुए वो जल प्रसाद में पीती रहती हूँ। थोड़ा बहुत मेरे अंकल जी को दे देती हूँ। और गुरुजी की बच्चा भी है घर में, अभी नहीं है, अभी बाहर काम पे गई है संगत जी। गुरुजी को पता है, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। सबको थोड़ा बहुत पिला देती हूँ, किसी को पता नहीं चलता है संगत जी। गुरुजी बोलते हैं ना, सबको जल प्रसाद पिला दे संगत जी। उस दिन ऐसे हुआ ना संगत जी, उस भाभी को बहुत तबीयत खराब हो रहा था, तो मुझे लगा गुरुजी बोल रहे हैं जल प्रसाद पिला दे। तो मैंने बोला, भाभी आप जल प्रसाद पियोगे? उन्होंने बोला हाँ दे दे तो मुझे थोड़ा बहुत। मैंने उसे एक गिलास में जल प्रसाद दिया। उन्होंने सर में पहले दोनों हाथों से नमन किए, फिर अपनी सर पे लगाया, फिर उन्होंने जल प्रसाद पी ली। और थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी की जो चंदन तिलक है, मैंने बोला आप उंगली से लेके अपनी नाभि पे लगा लो और अपनी सर पे लगाओ। उन्होंने लगाया, फिर बैठे रहे संगत जी। बैठने के थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि भाभी आप चाय पियोगे? तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो मैंने पूछा आपकी जो तबीयत ख़राब थी? उन्होंने बोला
मैं अभी ठीक हूँ। तो मैंने मन ही मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसे ही साहब आपकी जितनी बेटियाँ हैं उन पे आप उन सब पे कृपा करना बाबा। यहाँ पे बहुत सारा आपकी बेटी है जिनको आपकी ज़रूरत है बाबा, आप उन सब पे कृपा कर देना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो जो भाभी है ना, वो भाभी अभी हर रोज़ आके गुरुजी की लंगर प्रसाद में जो भी मिठाई वगैरह पड़ता है, उनकी शुगर है, हाई ब्लड, उनकी हाई प्रेशर भी है। संगत जी, वो हर रोज़ आता है गुरुजी की जल प्रसाद और प्रसाद लेने के लिए। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। जो मैं बोल रहा था संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था वीरवार को कड़ा प्रसाद बना ले। संगत जी, मैं ये बात बोलना भूल गई। गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया है। गुरुजी ने मुझे बोला, जब आप कड़ा प्रसाद बनाओगे सर पे पल्लू देना, और दूसरा बात पैरों में चप्पल नहीं पहनना है किचन के अंदर, और तीसरी बात है मंत्र जप करते हुए गुरुजी की संग लेके कड़ा प्रसाद बनाना है। संगत जी, ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं किचन में जाती हूँ गुरुजी की बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलना बाबा, जो कुछ भी खाना बनेगा आप सब कुछ संभाल लेना। ये तो हो जाता है संगत जी। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। इस वीरवार को, अगले वीरवार को संगत जी, गुरुजी की उस दिन राधा अष्टमी थे, मुझे पता भी नहीं थे। सुबह उठ के नहा धो के गुरुजी को चंदन तिलक करके फूलों से सजावट करके मैंने किचन गई। किचन के अंदर जाके मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी को बोला, आप सबको संभाल लेना बाबा, मुझे डर लगता है थोड़ा बहुत। गुरुजी बोलते हैं ना, चल मैं हूँ ना, डर किस बात की। शुक्राना गुरुजी। तो कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी। कड़ा प्रसाद बनाने के बाद गुरुजी ने बोला था कि एक कन्या को खिला देना। तो मैंने मन ही मन बोला, बाबा आप ही उसे लेके आना। आप तो जानते हो ना संगत जी, मेरे एक छोटा सा ननद है, उनकी एक बेटी है, वो 26 ईयर की है, अभी तक शादी नहीं हुई। तो उसी टाइम मैंने गुरुजी से मैंने अरदास किए, बाबा उनको आप लेके आना। संगत जी, मानोगी नहीं, मैंने कॉल किए, पूजा के बाद गुरुजी के आगे मैंने भोग लगाया, भगवान शिव जी के आगे भी भोग लगाया। तो उस दिन ऐसे हुआ ना, तो मैंने पूजा के बाद कॉल किए उनको, मैंने बोला आजा प्रसाद लेके जा। तो उन्होंने बोला आ रहा हूँ मामी। तो वो भी आए, उनके साथ उनकी जो आंटी है, अंकल आंटी, उनकी भी एक ही बेटी है, वो उनको भी साथ लेके आया संगत जी। दोनों ने मिल के घर के अंदर बैठ के कड़ा प्रसाद को ऐसे खाया ना, मांग मांग के खा रहा था कि मामी ये प्रसाद बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और थोड़ा दे दो। उन्होंने खाया। आस पड़ोस में 2-3 जन भी थे, घर के अंदर आया, उनको भी वो प्रसाद मिल गई संगत जी। लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है ना संगत जी, कि धीरे धीरे करके गुरुजी की कृपा सबको पता चल जाए संगत जी। मुझे तो ऐसे लगता है सबको गुरुजी की कृपा हो जाए, गुरुजी सबको रक्षा करे, सबकी मेहर पर, सब पे मेहर करना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना। वो प्रसाद खाया, वो दोनों ने मिलके प्रसाद खाया, थोड़ा बहुत प्रसाद पैक करके अपनी माँ के लिए और अपनी आंटी के लिए लेके गई। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरे अंदर बीमारी है, ये तो मुझे पता नहीं है, और डरती भी नहीं हूँ संगत जी। सच बोलूँ तो किसी भी मरने से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पता ही भी नहीं थे कि मेरे अंदर कौन सा बीमारी थे। गुरुजी ने मुझे बोला था, तेरा जो 2 बड़ा बीमारी थे ना, वो मैं अपने ऊपर ले ली। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मुझे बोलता है, मैं तुझे स्ट्रांग बनना देखना चाहती हूँ, कभी भी आँखों में आंसू नहीं लाना। संगत जी, इंसान हूँ, कभी कभार आ जाता है। अब तो मैं गुरुजी के प्यार में रो लेती हूँ, अच्छा लगता है। मेरी बाबा के पैर में रोना मुझे अच्छा लगता है संगत जी।
मैं जानती भी नहीं हूँ मेरे अंदर कितना सारा बीमारी है। गुरुजी मुझे हर पल मुझे डरते रहते हैं। अपना ध्यान रखा करो, अच्छे से खाओ पियो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। मैंने तुझे 2 बड़ा बड़ा बीमारी से निकाला है। ध्यान रख बेटी, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं। गुरुजी मुझे एक बार हर पल बोलते रहते हैं कि बेटी मैं जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो कर। मैं सच बोलूँ, मैं गुरुजी की बात फॉलो करने की बहुत कोशिश करती रहती हूँ। ये तो गुरुजी जाने कितना होता है कितना नहीं। जो मेरे से नहीं होता है ना संगत जी, गुरुजी मुझे मेरे हाथ पकड़ के वो सब कुछ करवा लेते हैं। गुरुजी ने मुझे बोला तेरे लिए मैं एक कड़ा ब्लेस किया है संगत जी। वो एक अर्जुन की जो छाल है ना, और उनके साथ दालचीनी और थोड़ा लौंग ये मिला के रात में भिगो के रखना है और सुबह उठ के वही पीना है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। इस पेड़ की छाल जो होता है ना, इसमें भी बहुत सारा रोग है ना, हमारे अंदर जो बीमारी होती है उनकी इलाज होता है। लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सब कुछ आप जानते हो बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अगले सत्संग तक विराम दे रहा हूँ। भूल चूक हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हमारे देवों के देव महादेव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कृपा आप अपनी इस पागल नादान नासमझ बेटी की इस सत्संग को अपनी चरण कमलों में रख लेना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हम सब आप गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ गुरुजी की इस मूल मंत्र को जप कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। लव यू बाबा, लव यू।